माँ बाप नहीं चाहते तो आप लोग यहाँ नहीं आ पाते, है ना। तो सबसे बड़ा जो समर्पण है, सबसे बड़ा जो त्याग है वो आपके माता पिता का है ना। तो उसके प्रति आप, उनके प्रति आप निष्ठावान हैं कि नहीं हैं? ठीक है। तो क्या आवश्यकता है आपको इस समय? पढ़ाई करने की, है ना। पढ़ना है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ताकि आप खुद का सपना तो पूरा करेंगे ही, लेकिन जो आपके माता पिता ने आपसे जो अपेक्षा रखे हैं, अपेक्षा रखते हैं माता पिता, अपेक्षा रखते हैं आप, ऐसा लगता है आपको? अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात माता पिता के लिए ये हो रही है कि वो चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छे नागरिक बन जाएं, है ना। संस्कारवान नागरिक बने, अच्छे नागरिक बने, अच्छा व्यक्ति बने। ठीक है। नागरिक तो जो होता है वो देश के लिए होता है खासतौर पर, लेकिन आपके माता पिता केवल नागरिक नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बन जाए। ठीक है। ताकि वो इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में, संसार में सर्वाइव कर पाए, है ना। और जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है, वो संघर्ष उन्हें ना करना पड़े बच्चों को, ये चाहता है माता पिता। ठीक है। जानते हैं आप इस चीज को, कभी महसूस किया है? तो अपेक्षा नहीं रखते हैं वो कुछ बहुत ज्यादा आपसे, समझ रहे हैं आप। वो केवल इतना अपेक्षा रखते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक बन जाएं, एक अच्छे व्यक्ति बन जाए, जो संसार में सरवाइव कर पाए, रह पाए, टिक पाए। और सरवाइव कैसे कर पाएंगे आप? जब आप कुछ अचीव कर लेंगे, ज्ञान अचीव कर लेंगे, संस्कार अचीव कर लेंगे, एक्सपीरियंस अचीव कर लेंगे, है ना, अनुभवों को प्राप्त कर लेंगे, तो आप सरवाइव करेंगे। और ये सब चीज यदि आपके पास नहीं है, मुश्किल तो होगी, होगी ना, होती है। कई तरह के आप भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, विचलन आ जाता है ना? और फिर कई अलग अलग तरह से आप कदम उठा लेते हैं, ये होता है। अभी आप देख रहे हैं नीट का एग्जाम हुआ, उसके बाद जो पोस्ट लीक होने के बाद कैसे बच्चों ने अपना भटक गए, डाइवर्ट हो गए, सहन नहीं कर पाए चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आप अभी से सीखें। ठीक है। क्योंकि आप अभी कच्ची मिट्टी के घरे हैं, है ना। आप कच्ची मिट्टी से हैं बने, आपको गढ़ा जा रहा है। कौन गढ़ रहा है? आपके माता पिता। और दूसरा टीचर। तो क्या टीचर्स के लिए, उनके सम्मान में आप ताली बजाना नहीं चाहते? दूसरा जो योगदान है वो किसका है? टीचर्स का है, गुरुओं का है, जो आपको गढ़ने में लगे हैं। सुबह सुबह आकर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये उनका समर्पण है। तो दूसरा योगदान हमारे जीवन में किसका होता है? टीचर्स का। उनकी भी अपेक्षा रहती है। अपेक्षा क्या रहती है? कि आप कुछ नौकरी कर लें, केवल ये अपेक्षा है? नहीं, उनकी भी यही अपेक्षा है कि आप इतने कैपेबल हो जाएं, योग्य हो जाएं कि समाज में, संसार में, समाज तो बहुत छोटी चीज है, मैं कहूँगा संसार में सरवाइव कर पाए, है ना। आप में उतना पोटेंशियल हो, कैपेसिटी हो कि आप संसार में अपने आप को स्थापित कर पाए, स्टेबल कर पाए, है ना। यही चाहते हैं, इसलिए वो लगे हैं। ठीक है। और तीसरा योगदान किसका है? हाँ, किसने कहा? आपका। हाँ, आपका स्वयं का है ना। आप खुद से भी सीखते हैं कि नहीं कभी? आपको खुद से भी सीखना है। आपको पता ही नहीं है, आपको आपका शरीर, आपका मन भी सिखाता है। मन की सुनते हैं कभी? मन की सुनते हैं? हाँ, तो वो भी तो सिखाता है। देखिए, मैं थोड़ी सी बहुत ज्यादा फिलॉसफी वाली बातें कर रहा हूँ, आपको समझ तो आ रही है ना? मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो आपको अभी से मजबूत करनी पड़ेंगी यदि आपको बहुत आगे अचीवमेंट करनी है कुछ, तो किसी भी क्षेत्र में। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि आज का जो समय है प्रतियोगिता का समय है, कंपटीशन का युग है। और केवल प्रतियोगिता नहीं है, गलाकार प्रतियोगिता है। एक दूसरे का गला काट के लोग निकल रहे हैं। गला काटना मतलब आप समझते हैं, मतलब एक दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। केवल संघर्ष दिख रहा है, आपको स्ट्रगल है हर तरफ। सहयोग और समन्वय कम है, जबकि क्या होना चाहिए? सहयोग भी होना चाहिए,
हिंदी समझती है ना आपको? सहयोग होना चाहिए, कोऑपरेशन, है ना? और इसके अलावा क्या, समर्पण, डिवोशन, ये दोनों चीज जब आप रखेंगे तो एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। लेकिन आज हेल्दी कंपटीशन कम है, गलाकाट ज्यादा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहा है। तो ऐसे समय में आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आप स्वयं अपने आप को कैसे मार्गदर्शित करेंगे, कैसे आप अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे, अपने मन को मजबूत रख पाएंगे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 12th के बाद सारा जीवन शुरू होता है ना? अभी आप तो 11th 12th में ही हैं, तो 12th के बाद सारी प्रतियोगिताएं आपके लिए खुलेंगी। आपको जिस क्षेत्र में भी जाना है उसके लिए आपको सबसे पहले प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में जाएं आप, इवन आजकल तो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए भी प्रवेश परीक्षाएं होती ही हैं, JEE जैसा इन्होंने कहा, इसके अलावा नीट है, GNT है, और भी विभिन्न एग्जाम्स हैं, ठीक है ना? तो कॉलेज में भी आप जाएंगे तो आपको पहले तो प्रतियोगिता का ही सामना करना पड़ेगा। क्या आपके परसेंटेज का कुछ महत्व वहाँ हुआ? नहीं हुआ, ठीक है? तो इतना याद रखिएगा कि परसेंटेज आपके जीवन का निर्धारण नहीं करता है, आपकी अंतिम सफलता का निर्धारण प्रतिशत आपका नहीं करता है, ठीक है? तो आप इसका भी ज़्यादा भार या लोड अपने ऊपर ना लें कि बहुत ज़्यादा आपको जो है समझ रहे हैं, इस उम्र में आपको जो है परसेंटेज बहुत हाई करने हैं, या समाज में हमारा क्या स्टेटस हो जाएगा, दोस्तों के बीच क्या होगा, नहीं। इसके बाद का जो आपका जीवन स्टार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, अपने मन को मजबूत करें, ठीक है? अच्छा बताइए, यहाँ पर सिविल सर्विस में कौन कौन जाना चाहते हैं? किनका है कि मैं मुझे जो है सिविल सर्विस में जाना है, लोक सेवा में जाना है? कोई चाहता है? किसी का मन नहीं है? अच्छा, जानते हैं सिविल सेवा क्या होती है? क्या होती है? हाँ बताइए, बोलते नहीं हैं आप, बच्चों को बोलने नहीं देते हैं सर, आप डरा के रखते हैं ऐसा लग रहा है। हाँ बोलिए, मैं थोड़ा सा डेमोक्रेटिक व्यक्ति हूँ, 2 वे में मैं संवाद करता हूँ, तो 2 तरफ से, केवल भाषण नहीं। हाँ जी जी बोलिए। राजनीति, सिविल सेवा को क्या राजनीति? प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, तो यही है। आप लोग सहमत हैं? आप लोगों का अलग मत है? पीछे कोई बोले? क्या है सिविल सर्विस? लोक सेवा, नागरिक सेवा। कभी ये शब्द सुना भी है आपने? नहीं सुना? लोक सेवा या इसे ही नागरिक सेवा कह सकते हैं। लोक यानी लोग ही होता है, तो ये शब्द सुना है आपने? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि यदि आपने सुना है तो कभी समझने का प्रयास किया, अपने टीचर से पूछा कि भाई जो पब्लिक सर्विस है या ये सिविल सर्विस है, ये है क्या? नहीं, जिज्ञासा है कि नहीं आपके अंदर पूछने की? डाउट्स पूछते हैं? डाउट्स तो पूछा करिए, भर भर के डाउट्स पूछिए, ये आपके टीचर की जिम्मेदारी है। शोषण कीजिए अपने टीचर का। शोषण समझता है? क्या होता है शोषण? परेशान करना। तो अपने टीचर का शोषण कीजिए आप। केवल टीचर नहीं करेंगे आपका शोषण, ये होमवर्क करके लाइए, ये सवाल क्यों नहीं बन रहा है, करते हैं टीचर शोषण आपका? प्रताड़ित करते हैं ना? आप कीजिए उनका शोषण। सर ये मुझे नहीं आ रहा समझाइए, 100 बार समझाएंगे वो, है ना? तो पूरे डाउट्स अभी से क्लियर कर लीजिए, ये क्षमता आप में होनी चाहिए, ठीक है ना? कि आप डाउट्स पूछिए, जितने अधिक डाउट्स आप पूछेंगे उतने अधिक आप क्लियर होते जाएंगे। दबा के मत रखिए अपने अंदर की भावनाओं को। और आप सभी तो आई थिंक जेन जी हैं, यू नो जेन जी, समझता है? जनरेशन जेड, फ्रेंड्स हैं आप, है ना? फ्रेंड्स हैं। इंस्टा चलाते हैं क्या? नहीं चलाते? जो नहीं चलाते वो बड़े स्वागत के पात्र हैं, और जो चलाते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलाते हैं क्या इंस्टाग्राम? नहीं चलाते? बड़े प्यारे बच्चे हैं। इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो फिर आप दुनिया से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? कैसे जुड़े हैं? व्हाट्सएप से, यूट्यूब से? हाँ यूट्यूब से जुड़े हैं। तो यूट्यूब में आप कैसा कंटेंट देखते हैं? पढ़ाई का?
वेरी गुड। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। तो आप, मैंने जैसा कहा कि आप डाउट्स पूछा करें, है ना, आपके अंदर जो भी शंकाएं रहती हैं उनका समाधान कर ही लें, किसी से भी, केवल टीचर ही नहीं, आपके माता पिता से, भाई बहनों से, और जिन्हें आप चाहते हैं कि ये मेरे आंसर, मेरे जो क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, सबसे पूछें डाउट अपने मन में कुछ भी, क्योंकि आप लोगों में है ये चीजें, हम लोग इन सबसे अछूते रह गए, हम लोग नहीं कर पाए, हमारे अंदर वो क्षमताएं, शायद हमारे से जो पहले लोग थे उन्होंने हमें इस तरह से मोटिवेट नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों में, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे टीचर भी आपको मिले हैं, है ना, जो समझाते हैं बहुत अच्छे से, आपको सिखाते हैं, है ना। मुझे बुला लिया यहाँ पर, है ना, कि हमारे बच्चों को मेरा शोषण कर लिया, सुबह सुबह उठा बोले सर आइए बच्चों को कुछ बता दीजिए, ये शोषण ही तो है। तो आप लोग करते हैं कि नहीं शोषण? करिए, है ना। तो मैं कह रहा था लोक सेवा, आपने नाम सुना है कोटवार? कोटवार नाम सुना है? गांव में होते हैं, हर गांव में। कौन है वो, क्या करता है जी? हाँ बोलिए ना, बोलिए, जोर से बोलिए। मुनादी, केवल मुनादी तक ही देखा है आपने उन्हें, मुनादी देते। तो मुनादी देना भी क्या है? लोक सेवा है, लोगों की सेवा कर रहे हैं ना वो भाई। उन्होंने सूचना दी हमें, सूचना, इंफॉर्मेशन दी। तो गांव का जो लोक सेवक होता है वो कौन होता है? कोटवार। ठीक है, इतना आप समझ गए। अच्छा, कोटवार को आपने देखा होगा किसी के साथ घूमते हुए, कोई एक व्यक्ति के साथ? किसके साथ है? पटवारी, पटवारी के साथ। और इसके अलावा? हाँ बोलिए ना, बोलिए। अरे बोल दीजिए, मुझ पे गुस्सा आ रही होगी भी तो बोल दीजिए कि सर बोर हो रहे हैं हम, क्या बता रहे, भगो यहाँ से, ऐसा तो नहीं है। बोल दीजिए, मैंने बोला ना मैं बहुत डेमोक्रेटिक हूँ, ठीक है। तो बताइए ना, कोटवार जो है वो सचिव के साथ घूमता है और पटवारी के साथ, इसके अलावा भी किसी के साथ घूमता होगा। आपने नोटिस किया इस चीज को? नहीं किया? पुलिस आती है गांव में, कभी देखा है पुलिस को आते हुए? आजकल तो 112 बोला जाता है, 100 नंबर। पहले हमारे समय में पुलिस कहते, पुलिस आ गई, 100 वाला कॉन्सेप्ट आया, फिर 112 हो गया, अब पता नहीं शायद 114 हो जाए। तो 112 जब आती है तो कहाँ जाती है सबसे पहले? कोटवार के घर जाती है ना। अब देख रहे हैं कोटवार का कितना इम्पोर्टेंस है, मामूली व्यक्ति नहीं है कोटवार, तो वो सिविल सर्वेंट है, ठीक है, गांव का। और कोटवार किसको रिपोर्ट कर रहा है? तो आप समझिए क्या कहा मैंने, सबसे निचले पायदान पे कौन है? कोटवार। ठीक, इतना आप समझ गए ना। और क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है लोगों को, सरकार की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और सरकार को लोगों की भी देता है रिपोर्ट, क्या चल रहा है गांव में। सरकार किससे पूछती है? गांव में जो व्यक्ति उसने नियुक्त किया है। सरकार मतलब देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अभी इतना आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं एक सामान्य तौर में आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आप सिविल सर्विस से, और यहाँ कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखा जो सिविल सर्विस में जाना चाहता है, कोई नहीं। कहाँ जाना चाहते हैं? तो आप नर्सिंग में, नर्सिंग तो फिर क्या इंजीनियरिंग में? अच्छा, सारे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो कुछ कहीं तो जाना चाहते होंगे। आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं भाई? हाँ, आप तो बता दिया। आप लोग लड़कियों बताइए, टीचर में जाना चाहते हैं, टीचर्स। अच्छा, और बाकी ससुराल भी जाना चाहती हैं केवल? ऐसा तो नहीं है फिर। अच्छा, एक चीज और मैंने इस क्लास में देखा और मैं हर जगह देखता हूँ, मैं बालाघाट में इस चीज को सबसे ज्यादा मैंने नोटिस किया है, महसूस किया है कि हर क्षेत्र में इस तरह के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो लड़कियों की है। एक बार बजाइए ताली अपनी। और ये बहुत अच्छे संकेत हैं। आपको पता है एक समय तक लड़कियों को थोड़ा सा दबा के रखा गया, मतलब उन्हें उतनी आज़ादी नहीं थी, आज़ादी थी लेकिन इतनी नहीं थी। और आज देखिए आप लोग, हर जगह आप छाई हुई हैं, ये सामान्य बात नहीं है, बहुत अच्छे संकेत है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए।
क्योंकि एक महिला पढ़ती है तो केवल एक नहीं पढ़ती है, कौन कौन पढ़ता है? 2 परिवार। आप अपने घर को भी संभालती हैं, उसके बाद ब्याह के बाद अपने ससुराल के लोगों को भी संभालती हैं। डबल जिम्मेदारी है आपका। और लड़कों को देखिए आप, सारी स्वतंत्रता मिली हुई है, फिर भी यहाँ संख्या देखिए आधी भी नहीं है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ, ये भी सामान्य बात है, इसमें डिस्ट्रैक्शन है बच्चों में, लड़कों में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, भटकाव है। उस भटकाव के बावजूद यदि ये लोग आए हैं, इनके लिए भी ताली बनेगी। भटकाव है, उसके बावजूद ये पहुंच पाए यहाँ तक। सुबह सुबह लड़कों के लिए खासतौर पे आना कोई मामूली बात नहीं है ना? फिर भी आए हैं ये लोग, तो आप लोग भी स्वागत के पात्र हैं। ऐसा नहीं कि मैं लड़कियों की ही तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन बच्चों, खासतौर पे लड़कियों के लिए कहूंगा कि आपके लिए ये जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये जो शिक्षा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग सब गांव से आते हैं। आप लोग यदि गांव में अच्छा पढ़ेंगे, गांव से निकलकर बाहर जाएंगे पढ़ने स्वाभाविक तौर पर, और जब आप बाहर जाएंगे तो सबसे ज्यादा आप पर जिम्मेदारी है कि आप सफल होइए। जिम्मेदारी समाज आपसे ज्यादा अपेक्षा रखता है। कभी आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, जब आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और आप सफल नहीं होता पाते हैं, तो आपके पीछे 10 लड़कियां असफल हो जाएंगी। इस बात को कभी आपने नोटिस किया? नहीं किया होगा, आप कीजिएगा। और जब आप सफल हो जाती हैं शहर जाकर, तो आपके पीछे 10 लड़कियां सफल होती हैं। क्योंकि जब अब एक लड़की गांव की सफल होगी तो 10 लड़कियों के लिए रास्ता खोलेगी। उनके माँ बाप को बता पाएगी ना कि मम्मी, क्या नाम है आपका? सृष्टि सफल हो गई, मैं भी जाना चाहती हूँ। माता पिता भेजेंगे, हमारे गांव की एक लड़की सृष्टि जो है वो कलेक्टर हो गई है, तो 10 लड़कियां के माता पिता जो होंगे वो कहेंगे बेटा आप भी जाओ पढ़ो, कलेक्टर हो। और यदि आप लोग असफल हुए तो 10 लड़कियों के रास्ते बंद हो जाएंगे। बोले वो भी तो गई थी सृष्टि, क्या कर ली? बोलते हैं ऐसा, ठीक है? तो बेटा आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है ना? और आप ही लोगों पर ये संसार टिका है, समाज टिका है, ठीक है? इस बात को आप समझिए, पढ़ाई के महत्व को, अच्छा पढ़िए, ठीक है ना? ये केवल आपके लिए नहीं है, आपके पीछे ये समझ लीजिए कि 10 लड़कियां आपके पीछे हैं और आपके लिए सफलता बहुत मायने रखती है, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है? आप समझ रहे हैं इस चीज को? खैर, तो कोटवार पर थे हम। कोटवार समझ गए आप, इंफॉर्मेशन को देता है, लेता है, ठीक? और कोटवार रिपोर्ट किसको कर रहा है? पटवारी, ठीक? और दूसरी तरफ पुलिस।